तो जी ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मरियम का किचन में खुशामदीद। तो आज मैं बना रही हूँ मूली के पराठे और एक बड़े ज़बरदस्त सा रायता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बिल्कुल फ्री मिल सके। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूली मैंने ली है आधा किलो। ठीक है, इसका ये छिलका उतारने के बाद ये आधा किलो है, क्योंकि इसमें पत्ते और छिलके होते हैं वो निकलने के बाद। धनिया मैंने लिया है, हरा धनिया है। ये मैंने लिया है 3 टेबल स्पून कटा हुआ, इसको वॉश करके काट लेंगे हम। 1 टेबल स्पून है हरी मिर्च कटी हुई। 1 टीस्पून भर के है सफ़ेद जीरा। 1 टेबल स्पून है कुटी हुई मिर्च। नमक है हस्ब ज़रूरत। काली मिर्च है कुटी हुई, ½ टीस्पून। तो ये है इस मूली के अज्जा जो हम अंदर की फिलिंग में डालेंगे। और जो हमारा डो है उसके लिए मैंने नॉर्मल आटा लिया है से 3 पाव मैंने आटा लिया है। नमक मैं लूंगी इसमें 1 टेबल स्पून। पानी लूंगी मैं इसमें नीम गरम। जितनी मुझे टाइट साइज का डो गूंदने में ज़रूरत होगी मैं उसमें उतना ही पानी लूँगी। तो हमारे पास ये ग्रेटर है, ये जो कद्दूकश होता है जिससे हम गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर भी जो है वो क्रश करते हैं, इससे मैं मूली को क्रश कर लूँगी। इस तरह से मैं इसका डो गूंद रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें नमक डाल दूंगी और मैं इसे मिक्स करूंगी। इसका मैं टाइट सा डो गूंद लूंगी। तो मूली मैंने जो है क्रश कर ली थी और अब इसके अंदर जितना भी पानी है वो मैं हाथ से इस तरह से मैं सारा पानी इसका निचोड़ लूंगी। क्योंकि पानी निचोड़ना इसका इसीलिए ज़रूरी है कि जब हम पराठे बनाएंगे तो पानी की वजह से ये जो इसकी फिलिंग है वो एडजस्ट नहीं होगी पराठों के अंदर। इस तरह मैं सारा इसका पानी निकाल लूंगी। तो जी मैंने सारा पानी मूलियों का निकाल लिया है और पानी निकालने के बाद ये बिल्कुल ऐसे हो गई हैं ड्राई। अब मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल करूंगी। धनिया लूंगी मैं, जो मैंने कटा हुआ धनिया लिया है। इसको आपने काटने से पहले अच्छी तरह से वॉश करना है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें लूंगी हरी मिर्चें कटी हुई। नमक मैं इसमें लूंगी 1 टेबल स्पून भर के। काली मिर्च है, कुटी हुई मिर्च है लाल, और साबुत जीरा। ये सब लेके मैं इसको मिक्स कर लूंगी। सारी चीजें मैं इसमें मिक्स कर लूंगी। मिर्चें और नमक आप लोग अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक रखा है। वैसे ये आइडियल है, बिल्कुल परफेक्ट है ये। अगर आप चाहें तो इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो जी अब मैं कर रही हूँ रायते की तैयारी। इसको ग्रीन चटनी भी कहते हैं अक्सर लोग। तो मैं इसको हामदस्ते में बनाऊंगी अपने देसी स्टाइल में। मैंने 4 से 5 टेबल स्पून लिया है हरा धनिया। अगेन इसको मैंने वॉश किया है और उसके बाद मैंने इसको रफली काट लिया है। और मैं इसमें लूंगी 3 हरी मिर्चें, 2 लहसुन के जवे मैंने लेने हैं। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। और मैं इसमें नमक लूंगी ½ टीस्पून। सफ़ेद जीरा है ½ टीस्पून। अब मैं इसको इसमें अच्छी तरह से कूट लूंगी। इसको हम ब्लेंडर में भी बना सकते हैं,
लेकिन जो ये इसका स्टाइल है, ये बहुत ही एक जायका आता है इसमें, और बहुत ही एक जबरदस्त सा हमारा रायता तैयार होता है, बहुत मजेदार। इसमें ऐसे कुटा हुआ थोड़े थोड़े इसके पीसेस भी आपके खाते हुए मुंह में आते हैं, तो बहुत ही मजेदार बनता है, हमारा देसी स्टाइल है। और मूली के पराठों के साथ तो ये क्या ही मजा देता है, बहुत ही लाजवाब तैयार होता है रायता। तो मैं इसे कूट लूंगी। अब मैं डो मैंने इसका टाइट सा गूंद लिया था, और अब मैं इसके पेड़े बना रही हूँ। थोड़ा सा ड्राई आटा लेंगे, इस साइज के मैं इसके पेड़े बना लूंगी। तो ये चटनी का जो मैंने ली थी चीजें, वो मैंने सारी पीस ली हैं। अब मेरे पास ये दही है, 1/4 प्याली मेरे पास दही है। इसमें मैं ये जितना भी अपना कुटा हुआ मसाला है वो सारा का सारा डालकर मिक्स कर लूंगी। ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये जबरदस्त सा ग्रीन रायता तैयार हो गया है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। ये मेरे पास थोड़ा सा दही का ही पानी था, मैंने निकाल लिया था, मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही मजेदार जो है मेरा रायता तैयार हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पेड़े सारे जो है वो बना लिए हैं। अब मैं इसके पराठे बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो एक पेड़ा लूंगी मैं, उसको थोड़ा सा मैं ड्राई जो आटा है उसमें थोड़ा सा लेकर इस तरह से थोड़ा सा मैं इसमें ड्राई आटा लगाऊंगी, और मैं चूल्हा एक साइड पर जला रही हूँ। अपना तवा भी मैं गरम कर लेती हूँ। इसको मैं थोड़ा बेल लूंगी इस तरह से। ये जी मैंने इसको इतना बड़ा बेल लिया है। अब मैं इसको साइड पर एक प्लेट में रख दूंगी। इसी तरह मैं दूसरा पेड़ा लूंगी, उसको भी मैं बेल लूंगी। ये बहुत ही मजेदार बनते हैं, आप लोगों ने इसे जरूर ट्राई करना है, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपको मेरे बनाए हुए मूली के पराठे कैसे लगे हैं, और इसको इस चटनी के साथ आप लोग जरूर ट्राई करें। ये उसी साइज की रोटी मैंने एक और बेल ली है। अब मैं इसमें ये जो मेरे पास मूली का फिलिंग है मूली की, ये मैं लगाऊंगी। दो टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें ये फिलिंग लगा लूंगी इस तरह से। और फिर उसके बाद ये जो मेरे पास दूसरी रोटी मैंने बेल कर रखी हुई है, इसको मैं
इस तरह से इसके ऊपर रख दूंगी और इसके मैंने किनारे जो हैं वो इस तरह से दबा रही हूं मैं। किनारों से मैंने इसको दबा देना है अच्छे तरीके से। अब मैं इसको थोड़ा सा खुश्क आटा लगाकर बेल लूंगी। ये बहुत ही मजेदार बनते हैं। इस तरह से मैं इसे बेल लूंगी। लेकिन आपने इसको ज्यादा प्रेस नहीं करना बेलते हुए। अगर हम इसको ज्यादा प्रेस करूंगी मैं, तो ये जो फिलिंग है ये फट के बाहर भी आ सकती है। तो इसको नॉर्मली मैं इसको हल्के हाथ से बेलूंगी। ये जो है ये बिल गया है। पराठा मैंने अपना बना लिया था और तवा मैंने इधर एक साइड पे चूल्हा जला के गरम करने को रख दिया था। अब मैं इसमें ये मूली का पराठा डाल रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा बनता है। अब मैं इसकी साइड चेंज करूंगी इस तरह से। इसको मैंने पतला बेला है काफी। अब इसको मैं साइड इस तरह से भी चेंज कर दूंगी। दोनों तरफ से मैं इसे पका लूंगी। थोड़ा सा कलर आता जा रहा है इसके ऊपर। अब मैं इसमें ऑयल लगाऊंगी। घी लगाना चाहते हैं आप तो आप घी लगा सकते हैं। मैं इसमें कुकिंग ऑयल ही लगा लूंगी। इसमें 3 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल के डाल दिए हैं। दोनों साइड से मैं इसको फ्राई कर लूंगी। ये देखें इसके दूसरी तरफ भी कलर आता जा रहा है। और अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी। मूली का पराठा तैयार हो गया है। इसी तरह मैं सारे अपने पराठे बना लूंगी। अब मैं सेकंड पराठा डाल रही हूँ।
हल्का हल्का कलर इसके ऊपर आता जा रहा है। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल लगाऊंगी। आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं ऑयल। अगर आप लोग इसको बिल्कुल ऑयल फ्री बनाना चाहते हैं तो आप इसको एक रोटी ही भी बना सकते हैं इसकी ऑयल के बगैर। घी भी लगा सकते हैं आप, बनास्पति घी, देसी घी, बटर भी लगा सकते हैं। लेकिन घी से ये होगा कि तो जी जबरदस्त से मूली के पराठे तैयार हो गए हैं और अब जो है मैं इसे खाऊंगी। और ये जो चटनी है ग्रीन, ये भी तैयार हो गई है, ग्रीन रायता। और मैं इसे अब टेस्ट करूंगी। ये मैंने अपने लिए अलग से निकाल लिया था। अब मैं इसे टेस्ट कर रही हूँ। बहुत ही मजेदार। आप लोगों ने इसे बनाना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरे मूली के पराठे कैसे लगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।